त्रुटि विश्लेषण में देखते हैं कि त्रुटि क्या होती है। कोई माप में जो अनिश्चितता होती है उसे त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता का मतलब है, जैसे मार्कर है, अगर सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर का है, कोई इसे 11 सेंटीमीटर मापता है तो इसमें जो त्रुटि है वह 1 सेंटीमीटर, या इसे कोई 9 सेंटीमीटर मापता है तब भी इसमें त्रुटि जो है 1 सेंटीमीटर है। लेकिन वास्तविक रूप से इस मार्कर की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है। इसलिए इस मापित राशि में जो अनिश्चितता आ रही है उसके लिए ही त्रुटि कहते हैं। माप की अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। माप की अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। त्रुटि भी कई प्रकार से देखी जाएगी, किस किस प्रकार से त्रुटियां हो रही हैं। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि देखते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या है? निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान में जो अंतर है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि का भिन्नात्मक त्रुटि है, अगर उस भिन्नात्मक त्रुटि में अगर हम 100 से गुणा कर दें तो वह हमारी प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। तो प्रतिशत त्रुटि के बारे में देखते हैं। प्रतिशत त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अर्थात प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा अपान ए भिन्नात्मक त्रुटि, इसमें 100 से गुणा कर दें तब जे हमारी प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी। इसके बाद इसके कुछ प्रतिशत त्रुटि निकालने के जो न्यूमेरिकल होंगे तो उन पे देख रहे हैं उनके सूत्र किस प्रकार बन रहे हैं। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जो सूत्र प्राप्त करें तो उन पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्राप्त करें उनको। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन इस प्रकार है, x बराबर z बराबर, कोई मेरे पास फंक्शन इस प्रकार है z बराबर x प्लस वाई। तो कोई एक x मेरे पास राशि है, एक कोई y राशि है, और उनको आपस में दोनों को जोड़ दो तो वो परिमाण मेरे पास दोनों राशियों को z प्राप्त हो। तो अब देख रहे हैं कि इसमें त्रुटि किस प्रकार हुई। मान ले रहे हैं, माना z कामा x कामा y में सीमांत त्रुटियां क्रमशः z है तो z डेल्टा z प्लस माइनस कामा डेल्टा x प्लस माइनस कामा प्लस माइनस
डेल्टा वाई हैं। जो प्लस माइनस, जैसे भाई हमने आपको बताओ कि सपोज कर रहे हैं कि जब मार्कर की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है, तो किसों ने इसे 11 मापो, तो अब हम वास्तविक में से जो भी है, जो 11 हमारी निकल के आई है, उसमें से हम 10 कम करें तो 1 प्राप्त हुए, मतलब उसने एक ज्यादा माप दी, तो हम एक ज्यादा माप दी तो प्लस की तरफ पहुंच गए, और या किसी ने 9 माप दी तो कम माप दी एक, इसलिए प्लस और माइनस जो है दोनों चिन्ह हमारे पास आ सकत हैं, इसलिए इसको प्लस और या माइनस के रूप में लिख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं या कम हो रही है, तो प्लस माइनस के रूप में इसको प्राप्त करो, तो इसलिए हमने इसे प्लस या माइनस के रूप में लिख दो। तब मेरे पास तब इसको इस प्रकार से लिखिए, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अगर बढ़ रहा है त्रुटि तो प्लस, कम हो रही है तो माइनस, बराबर एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। इस प्रकार से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स जो वालो नंबर प्लस वाई, इनको पास पास लिखे ले, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, यहां देखो जेड बराबर एक्स प्लस वाई, यहां पर भी मेरे पास एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की जगह पे हम जेड जो है वो रख सकते हैं, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, जेड से जेड कट जाए तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब जी प्लस माइनस जो है डेल्टा जेड, यहां से प्लस माइनस कॉमन ले लें तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो जी आपस में कट जाए तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो इस प्रकार से हमें उसमें एक्स प्लस वाई बराबर जेड वाले फंक्शन में किस प्रकार से त्रुटि जो है वो प्राप्त होगी। योग के रूप में फंक्शन की, अगर योग के रूप में फंक्शन है तब त्रुटि के बारे में बता चुके कि किस प्रकार प्राप्त हुए। अब अगर फंक्शन जो है वो गुणन के रूप में है तब देखते हैं कि त्रुटि किस प्रकार प्राप्त हुई। गुणन त्रुटि, सपोज कर रहे हैं जेड बराबर एक्स गुणा वाई, एक मेरे पास फंक्शन है या इसे ऐसे लिखेंगे एक्स वाई, तब मेरे पास इसमें त्रुटि जो है वह किस प्रकार प्राप्त हुई है। फिर से पहले इस प्रकार से लगा दे रहे, माना जेड कामा एक्स वाई में सीमांत त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा जेड कामा प्लस माइनस डेल्टा एक्स व प्लस माइनस डेल्टा वाई हैं। प्लस माइनस को अर्थ है कि बार बार बोल रहे हैं हम भी भाई बात को कि 10 सेंटीमीटर को मेरा मार्कर है, सपोज कर रहे हैं इसको किसों ने 11 सेंटीमीटर मापो, तो प्रमाणित मान तो इसको 10 सेंटीमीटर, मापित अर्थात प्रायोगिक मान जो निकल के आओ है वो 11 सेंटीमीटर निकल के आओ है, तो एक वैल्यू जो है वह ज्यादा मापी गई है, तो इसको मतलब एक त्रुटि प्राप्त हो रही है, इसलिए प्लस। या सपोज काउने से 9 सेंटीमीटर मापो है तो प्रमाणित मान तो 10 है, मापो गो है या अर्थात प्रायोगिक मान जो है वो 9 निकल के आओ है, फिर माइनस को 1 है मेरे पास, इसलिए इनको प्लस माइनस के रूप में लिख दे रहे। तब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट लगा दे रहे,
अब यक्स में भी गौर तो वाई में, तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, इस प्रकार से, क्योंकि यक्स फंक्शन अलग है और वाई अलग है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो उनमें कोई एक राशि एक्स प्रकार की है, एक राशि वाई प्रकार की है, तो वैसे अलग अलग इनको त्रुटियां निकल के आ रही। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब इसकी गुणा कर लें, साधारण गुणा, यक्स कामा यक्स इंटू वाई, यक्स और वाई, फिर इसकी गुणा यहां करें तो प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, अब इसकी गुणा यहां करें तो प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, अब इसकी गुणा यहां करें तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। चूंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वह त्रुटि है, डेल्टा वाई बहुत त्रुटि है, जो त्रुटियां बहुत सूक्ष्म है, और जब सूक्ष्म की गुणा जब करें तो और सूक्ष्म आ जाए, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, नगण्य कर देते, ना के बराबर इसे छोड़ देते, ना के बराबर इसे समझ लेते हैं। चूंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बहुत छोटी राशि है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं, इसको छोड़े दे रहे, तो मेरे पास z प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। यहां से फिर देख रहे कि z बराबर एक्स वाई, यहां पर भी मेरे पास एक्स वाई है, तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, तो इसकी जगह पे हम z की वैल्यू रख दें, तो मेरे पास z आ जाए प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। तो इस प्रकार से जे नंबर आपस में कट जाए, तो यहां बचे मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस, कॉमन ले रहे जिससे देर न लगे, एक्स डेल्टा वाई प्लस बाई डेल्टा एक्स, इसके लिए भी इग्नोर करते, तो डेल्टा जेड बराबर एक्स डेल्टा वाई प्लस बाई डेल्टा एक्स, दोनों और एक्स वाई से भाग करने पर, तो डेल्टा जेड बटे एक्स वाई बराबर एक्स डेल्टा वाई बटे एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स बटे एक्स वाई। चूंकि एक्स वाई बराबर मेरे पास है जेड, इधर लिखे दे रहे, तो मेरे पास यहां प्राप्त हुए डेल्टा जेड बटे जेड बराबर यक्स से यक्स कट जे, यहां बाई से बाई कट जे, तो यहां पहले इस नंबर को लिखे दे रहे डेल्टा एक्स बटे बाई प्लस डेल्टा बाई बटे बाई। इसको अभी दूसरे फॉर्म से भी सॉल्व करें कि किस प्रकार से त्रुटियां प्राप्त करें। जो आपकी गुणन त्रुटि थी उसको हमने आपको ड्राइव करके दिखाओ, इसको दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं, तो वो दूसरा प्रकार थोड़ा सरल रहे, उसी प्रकार से हम जो है न्यूमेरिकल के लिए उठे, आसानी रहे हमारा, तो इस प्रकार से हम दूसरों मेथड देख रहे हैं। सपोज फिर से वह फंक्शन है, क्योंकि अथवा लगा हुआ है, दूसरे फॉर्म से उसे लगा रहे कि मेरे पास कोई z बराबर कोई z फंक्शन है और वो इस प्रकार है x इंटू वाई, दोनों ओर इसमें जो है वो लाग लेने पर, दोनों ओर इसमें जो है वो हम लाग ले रहे हैं, तो लाग के जो भी नियम है उनको फॉलो करें, तो लॉग z बराबर लॉग एक्स वाई, आपने पुरानी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुके हुए हैं कि लॉग x इंटू वाई जो है, या आपने इस प्रकार पढ़ोगे लॉग यम इंटू यन बराबर लॉग यम प्लस लॉग यन
इस प्रकार से कि log m और इंटू n है, तब आपने इसको देखोगे कि log m प्लस log n। इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं कि log z बराबर log x प्लस log y, तो इस प्रकार से प्राप्त हो गए। अब इसमें क्या करें कि आंशिक अवकलन करने पर, तो यहां देखो आपको इस बारे में भी जीरो नाम का चैप्टर था, उसमें भी बोल चुके थे कि log x अगर है तो इसको मेरे पास जो अवकलन होते हैं d अपान dx log x बराबर 1/x। सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। तो मेरे पास का हो जाए 1 अपान z, लेकिन हमारे पास है कौन सा अवकलन? आंशिक, इसलिए जो है आंशिक वालों पद भी तो लिखने पड़े। तो जो मेरे पास 1 अपान z है तो आंशिक वालों पद का हुए डेल्टा z। तो हम इसको इस प्रकार से लिखे ले रहे हैं कि डेल्टा z बटे z, बार बार गुणा लगाने दिक्कत हुई। इसी प्रकार इसमें डेल्टा x बटे x 1 अपान x, और आंशिक अवकलन कर रहे तो आंशिक जो नंबर है वो आंशिक नंबर डेल्टा x प्लस 1 अपान y, और इसको जो आंशिक नंबर है वो डेल्टा y। इस प्रकार से तुझे इस प्रकार से जो फार्मूला वो प्राप्त करो तो इस प्रकार से भी प्राप्त भी हो जाए। तो इस प्रकार से जो फार्मूला प्राप्त करो, अगर इसमें ही यहां पर ही हम बता रहे हैं कि अगर इसमें कहीं पूछ दे कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो प्रतिशत के लिए भी लिखे ले रहे प्रतिशत त्रुटि। अगर वो हमसे त्रुटि पूछने लगे प्रतिशत के रूप में, तब हम कुछ ना करें, इसके दोनों ओर जो है वो 100 से गुणा कर दिए। पहले भी बता चुके कि प्रतिशत त्रुटि का जो भिन्नात्मक त्रुटि होते हैं उसमें 100 से गुणा कर दो। तो जब 100 से गुणा करें तो प्रतिशत त्रुटि बन जाए, तो डेल्टा z बटे z गुणा 100 बराबर डेल्टा x बटे x गुणा 100 प्लस डेल्टा y बटे y गुणा 100, या इसे इस प्रकार से लिख दे डेल्टा z बटे z गुणा 100 बराबर डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y, इनको कॉमन लेके जो 100 है, इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि जो है वह हमें प्राप्त हो जाए। अब विभाजन में त्रुटि, अब विभाजन में त्रुटि प्राप्त करें। हमने फंक्शन को योग के रूप में है त्रुटि प्राप्त करी, फंक्शन जो है वो गुणन के रूप में है त्रुटि प्राप्त करी। अब अगर फंक्शन हमारो भाग के रूप में है तब देखते हैं कि त्रुटि किस प्रकार प्राप्त हुई है। सपोज फिर कर रहे हैं कि z बराबर मेरे पास फंक्शन है x बटे y। जब x बटे y है तब हम दोनों ओर इसमें log ले रहे हैं, दोनों ओर जब न्यूमेरिकल लगे हैं तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखे इसको, और बाकी जो लागू तो लिखे ना है वहां उस समय दोनों ओर log लेने पर log z बराबर log x बटे y, फिर से log को नियम यहां लिखे दे रहे, आपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हुए हो कि log m बटे n बराबर होते log m माइनस log n, यहां लिखे दे रहे log m बटे n बराबर log m माइनस log n। ठीक उसी प्रकार इसमें log z बराबर log x माइनस log y, आंशिक अवकलन करने पर, तो डेल्टा z बटे z वैसे होता है 1 अपान z, और आंशिक है इसलिए डेल्टा z बराबर 1 अपान x, आंशिक है इसलिए डेल्टा x प्लस माइनस चिन्ह है, माइनस
1/y आंशिक है इसलिए डेल्टा y। इस प्रकार से प्राप्त हुई। त्रुटि जो है कभी ऋणात्मक में जेल है, तो इसलिए यहां पे अधिकतम त्रुटि बोले दर है, अधिकतम त्रुटि डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। तो इस प्रकार से त्रुटि फार्मूला प्राप्त हुई। अब ये नहीं प्रतिशत त्रुटि, इसमें अगर प्रतिशत मांगे तो प्रतिशत त्रुटि जो मेरे पास प्राप्त हुई डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम इंटू 100 बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100। इस प्रकार जब फलन घात के रूप में है, अगर कोई फलन है वो घात के रूप में है, तब देखते हैं कि प्रतिशत त्रुटि जो है हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई। सपोज कर रहे हैं यहां पर भी कि z बराबर मेरे पास कोई फलन इस प्रकार है x की पावर a और y की पावर b। इस प्रकार से हमारे पास कोई फलन है, तब हम इसमें भी दोनों ओर लाग जो है वो ले लें। दोनों ओर लाग लेने पर log z बराबर log x की पावर a इंटू वाई की पावर b। तो सबसे पहले तो यह इंटू लोगो है, तो जो log में इंटू वाला फार्मूला होते हैं उसे यूज करें। तो log z बराबर log x की पावर a प्लस log y की पावर b। इसके बाद log z बराबर, तो यहां पर भी log को नियम लगे तो a log x। जो log जो है कोई फंक्शन है उसमें अगर घात लगी हुई है तो log घात को आगे की तरफ ले आउट है, तो a log x प्लस b log y। इस प्रकार से अब इसको भी आंशिक अवकलन करे दे रहे, आंशिक अवकलन करने पर, तो वांशिक अवकलन कर रहे तो log z का है 1/z, तो 1/z लेकिन आंशिक है इसलिए डेल्टा z बराबर एक तो कांस्टेंट है, इसके आगे तो डेल्टा x बटे x प्लस b जो कांस्टेंट है, डेल्टा y बटे y, डेल्टा z बटे z बराबर a डेल्टा x बटे a प्लस b डेल्टा y बटे y। इस प्रकार से जो इसमें जो त्रुटि है वह हमारे लिए प्राप्त हुई। अगर इसे में हमसे पूछे कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि तो डेल्टा z बटे z मैक्सिमम इंटू 100 बराबर डेल्टा a। इस प्रकार से a डेल्टा x, यहां पे थोड़ी त्रुटि है, तो इस प्रकार डेल्टा मैक्सिमम पूछ रहा है, तो डेल्टा z बटे z मैक्सिमम गुणा 100 बराबर a डेल्टा x बटे x प्लस b डेल्टा y बटे y और गुणा 100। इस प्रकार से